Welcome to General Science session, class 6. Note down your homework, learn and do written practice of long question number 2, along with the choose the correct answer 1 to 10. जो बुकलेट में आप लोगों को दिए गए हैं वहां से आप लोगों ने इसकी लर्निंग करनी है और ऑलरेडी लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी हो चुके हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 along with choose the correct answer 1 to 10. अपने साथ रफ नोटबुक, पेंसिल और स्टिकी नोट रख लें ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वहां से नोट डाउन कर सके या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके अपने साथ. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करता है इन द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, water from the soil, in the presence of sunlight, in chlorophyll, plants make their food that is known as sugar, C6H12O6 plus O2. Oxygen is released as a byproduct which is utilized by the human beings and animals. The process take place in the leaves of the plant. जो photosynthesis का process है वो plants कि किस वाले हिस्से में होता है वो लीव्स में अकर होता है. जबकि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू विच रिप्रोडक्शन टेक प्लेस. रिप्रोडक्शन मींस कि दोबारा से किसी चीज की पैदाइश हो तो वहां पर हमारे पास जो है दोबारा से ये चीज बनती है. पेज नंबर 9 तक आप लोगों का चैप्टर 1 सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इंक्लूडेड है. उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 10 और 11 ये वाला एक्सक्लूडेड है, ये आप लोगों के पास इंक्लूडेड नहीं है. द ऑप्टिकल एंड लाइट माइक्रोस्कोप एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस इज एक्सक्लूडेड. रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 के. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 था डिफाइन टिश्यूज एंड गिव 2 एग्जांपल. उसके बाद नेक्स्ट वन जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, नेम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं उनके जस्ट नेम लिखने हैं. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने साथ सेव करते जाएं. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी और इंसानी जिस्म में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. रेस्पिरेटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू दिस सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिस तरह से दोबारा से पैदाइश होती है वो वाला प्रोसेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू होता है. नर्वस सिस्टम कैरी मैसेजेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी. सर्कुलर सिस्टम, दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, the oxygenated blood. Circulatory system, point number 5 पे circulatory system है. मिसप्रिंट हुआ है, स्पेलिंग में थोड़ी सी करेक्शन कर ले. circulatory system है ये. muscular system helps in the movement of the body. जितने भी joints हैं वहां पर हमारे पास जो मसल्स मूवमेंट करते हैं वो muscular system की मदद से होते हैं. excretory system remove the waste material from the human body. Last one is the skeletal system. Skeletal system provides support and strength to the human body. Question number 5 है define organ system. Organ system को define करें. तो organ system क्या है? Different organs grouped together to carry out a particular function is called organ system. जब मुख्तलिफ organ जैसे लिवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनीज हो गए, ये सारे सिस्टम जब कंबाइन हो जाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं और वो कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. डिफरेंट ऑर्गन ग्रुप टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, excretory system, digestive system, all these are the organ system. Question number 6 आप लोगों के पास है, arrange these body parts in order of their size and level of organization
in the body, organ, tissue, cell and organ system. The arrangement of the body part in order of their साइज एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, कि हमारे पास पहले कौन सी चीज आती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसको तरतीब से आप लोगों ने लिखना है, इस अरेंजमेंट को तरतीब से लिखें। आप लोगों के पास अरेंजमेंट है ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड ऑर्गन सिस्टम। इस अरेंजमेंट को आप लोगों ने तरतीब से लिखना है कि पहले आप लोगों के पास कौन सी चीज आ रही है। सेल, फर्स्ट हमारे पास सेल होता है, यही सेल जब कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। These tissues combine to form organ and organ combine to form organ system. अपने साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आप लोग के पास ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले कर चुके थे, 4, 5, 6 मैंने एक्सप्लेन करवा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के पास है, नेम डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ एनिमल्स which part of the cell determine how it will specialize. इससे पहले हमने प्लांट के स्पेशल सेल के बारे में पढ़ा था, अब है कि एनिमल सेल जो है स्पेशलाइज्ड सेल, उनके बारे में बताएं एंड विच पार्ट ऑफ द सेल, और ये किस वजह से स्पेशलाइज्ड हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ एनिमल्स आर एज फॉलो। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द एनिमल आर एज फॉलो। जो हमारे पास स्पेशल काम फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सेल्स, उनका आप लोगों को सीरियल नंबर वाइज बताया गया है, और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी आप लोगों को बताया गया है। नंबर 1 है रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑक्सीजन एंड फूड। इन रेड ब्लड सेल कौन सी चीज, हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल। हेमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें ब्लड का कलर रेड नजर आता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑक्सीजन और फूड को कैरी करे इन द ब्लड, ब्लड के जरिए से पूरे जिस्म में ये आसानी से ट्रांसफर हो सके। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। नर्व सेल्स क्या करते हैं, नर्व सेल्स पूरे जिस्म में मैसेजेस को सप्लाई करते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी से कोई मैसेज ब्रेन की तरफ चला जाए तो वहां से भी ये लोग वो मैसेज सप्लाई करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, या ब्रेन से वो मैसेज वापस आप लोगों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का फंक्शन कौन से सेल करते हैं। दीज आर परफॉर्म बाय। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, और आप लोगों के पास जो बुकलेट है बुकलेट में भी मौजूद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2। थर्ड नंबर है ciliated epithelial cell. In ciliated epithelial cell, hair-like structure cilia which sweeps the dust particle. Ciliated epithelial cell में क्या होता है कि ये hair-like structure होते हैं जो क्या करते हैं, जो dust particle को sweep करते हैं। Sweep means उसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल जो है वो क्या करते हैं, सिलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को स्वीप करते हैं। जलन 6L काइंडली क्लियर कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं आपके, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। राइट अबाउट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अबाउट अकरेंस, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग एनिमल टिश्यू। अकरेंस मींस कि ये कहां पर पाए जाते हैं, कंपोजिशन मींस कि इनकी साख्त, इनकी बनावट किस तरह से है, फंक्शन मींस कि इनका काम क्या है। नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन एनिमल स्किन एंड लाइनिंग द ट्यूब्स एंड अदर स्पेसेस इनसाइड द एनिमल बॉडी इंक्लूडिंग माउथ। एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो एनिमल स्किन में मौजूद होते हैं और ट्यूब्स ऐसे एरिया में मौजूद होते हैं जहां पर हमारे पास बिल्कुल नालियां सी बनी हुई होती है, इंक्लूडिंग माउथ, ये माउथ में भी मौजूद होते हैं। कंपोजिशन, ये किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के पास है, arrange these body parts in order of and level of organization
in the body, organ, cell and tissues. ये आप लोगों के पास आ गया है जी। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिबा 6S, हिबा खालिद, स्क्रीन पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम डिफरेंट ऑर्गन्स, सॉरी डिफाइन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइनिंग ट्यूब मीन्स कि आपके पास ये बिल्कुल नालियों में मौजूद होते हैं। जैसे आपके मुंह में ऊपर अपर वाले जां में जो है रगें मौजूद होती हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल लाइनिंग सी बनी हुई होती हैं, तो वहां पर ये एपिथेलियल टिश्यूज जो है मौजूद होते हैं। हिबा खालिद, आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आपने देख लिया होगा, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यूज हमारे पास किस चीज से बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यूज जो है मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ द सेल। बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स जब हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं तो शीट्स, बिल्कुल शीट्स मींस के पेजेस, जिस तरह से आप लोग पेजेस को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, तो इसी तरह के सेल्स जब हमारे पास शीट्स फॉर्म में कंबाइन हो जाते हैं, कौन से सेल? एपिथेलियल सेल, तो हमारे पास कौन से टिश्यूज बन जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज बन जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टिश्यूज किस चीज की कॉम्बिनेशन से बनते हैं? टिश्यूज हमारे पास सेल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्ट्रक्चर अंडरनीथ। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं कि आप लोगों के माउथ में के एरिया में अगर ये मौजूद हैं, तो आप लोगों के माउथ एरिया में अपर जा पर या लोअर जा पर आप लोगों के पास जो चीजें मौजूद हैं, इसके नीचे आप लोगों के पास जितनी भी लाइनिंग मौजूद हैं, लाइनिंग मींस के जितने भी आप लोगों के पास स्पेसेस बने हुए हैं जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, जो टेस्ट बड का काम करते हैं, तो ये वहां पर क्या करते हैं? उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। जलन 6L, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है? काइंडली क्लियर योर क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड वन है मसल्स टिश्यू अकरेंस। मसल टिश्यूज कहां पर होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द limbs and walls of certain organ. limbs means जो जिस एरिया से आप लोग मूवमेंट करते हैं, जैसे आप लोगों का हाथ हो गया, ये मूवमेंट वाला एरिया है, आप लोगों के लेग्स हो गई, ये मूवमेंट का एरिया है। एंड वॉल्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन, वॉल्स मीन जैसे आप लोगों के हार्ट की प्रोटेक्शन करते हैं, तो हार्ट की प्रोटेक्शन आप लोगों के पास जो है वो करते हैं, जैसे आप लोगों के किडनीज की प्रोटेक्शन हो गई। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट मींस नाजुक होते हैं, तो उनको सेव करने के लिए जो मसल्स टिश्यूज होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। अब मसल्स टिश्यूज किस चीज से बने हुए होते हैं? मसल्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ बंडल्स। बंडल्स मींस बहुत सारे मसल सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? मसल्स टिश्यूज बनाते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। सेल क्या करते हैं? वो कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। इसके बाद इसके का फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है, इट कंट्रैक्ट्स मींस सुकड़ जाते हैं, एंड एक्सपैंड टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एन एनिमल बॉडी। कंट्रैक्शन भी होती है इसमें, रिलैक्सेशन भी होती है, और जब ये क्वेश्चन नंबर 4, आप बच्चे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 काइंडली क्लियर कर दे। इट इज शॉर्ट क्वेश्चन और इट इज लॉन्ग क्वेश्चन। लिम्स मीन आप लोगों के हाथ हो गए, लिम्स ये आप लोगों के हाथ, आप लोगों की टांगे, ये लिम्स में आती है। इट इज मेड अप ऑफ द, अच्छा, मसल्स टिश्यूज का फंक्शन क्या है? इट कंट्रैक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एन एनिमल बॉडी। ये कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं या फैलते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि इससे हम बॉडी मूवमेंट करते हैं। जैसे हम अपनी टांगों को फैला भी सकते हैं, इसको सुकेड़ भी सकते हैं, तो यही मसल्स टिश्यूज हमारे पास क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं इन द मूवमेंट। नेक्स्ट वन है नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं? नर्व टिश्यूज जो है इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एनिमल्स। ये ज्यादातर ब्रेन वाले हिस्से में, और स्पाइनल कॉर्ड मींस रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में मौजूद होते हैं।
तो ये वहां पर क्या करते हैं, मैसेजेस को सप्लाई करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नेटवर्क मीन्स जाल, ये नर्व सेल्स के जाल के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। फंक्शन इनका क्या है, इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी टू अनदर। इनका फंक्शन ये है कि ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, अकरेंस मीन्स कि ये कहां पर पाए जाते हैं, एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेजेस को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, दिस मैसेज इज गिवन बाय आवर ब्रेन, कि आप लोग अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, या अगर हम बोल रहे हैं तो ये मैसेज भी हमें ब्रेन से ही सप्लाई होता है। और ये सारे फंक्शन कौन से टिश्यूज कंट्रोल करते हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्व टिश्यूज। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, शेड द करेक्ट आंसर। शेड द करेक्ट आंसर। नंबर 1 आप लोगों के पास है, द डैश सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी। कौन सा सिस्टम जो है पूरे जिस्म में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, ब्लड को सप्लाई करवाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज सर्कुलेटरी। जो रेड कलर का आप लोगों के पास है, जो हाईलाइटेड फॉर्म में है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सर्कुलेटरी। नर्व सिस्टम जो है वो मैसेजेस सप्लाई करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। The dash system control many of body activities. Blank number 12, 10 blanks already आप लोगों को करवा चुकी हूँ। Blank number 11 से start है, 12 number blank है, the dash system control many of the body activities. कौन सा सिस्टम ऐसा है जो बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? Whether it is skeletal, digestive or nervous system. Skeletal system provides support to the body. Digestive system digest the food, and nervous system is the system which control all the body activities. अगर हम बोल रहे हैं, या हम बातें कर रहे हैं, या हम मूव कर रहे हैं, जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो सारे का सारा किस चीज से कंट्रोल होता है? नर्वस सिस्टम से। The dash system breaks down food material. कौन सा सिस्टम जो है वो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है? It is respiratory system, it is digestive system, or it is reproductive system. Respiratory system help us in respiration. कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज आउट करता है हमारी बॉडी से, और ऑक्सीजन को टेक इन करता है, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल हो जाता है ऑक्सीजन, फिर पूरे जिस्म को सप्लाई होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम क्या करते हैं, दोबारा रिप्रोडक्शन करते हैं, बर्थ होती है, नई प्रोडक्शन होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे हमारे पास फूड मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। द डैश सिस्टम पुट ऑक्सीजन इनटू ब्लड एंड रिमूव। कौन सा सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड में पुट करता है और रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल। रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मीन्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म से ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स को हमारे जिस्म से रिमूव करता है और ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करता है। Which of the following is not a tissues? इनमें से कौन सा ऐसा है जो टिश्यू नहीं है? बोन, स्टमक और ब्लड। बोन एंड स्टमक हमारे पास जो है वो टिश्यूज में आते हैं, स्टमक हमारे पास जो है वो ऑर्गन में आता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज स्टमक। स्टमक हमारे पास टिश्यूज में नहीं आता। 16 नंबर ब्लैंक है, डैश टिश्यूज कंट्रैक्ट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन बॉडी। कौन सा सिस्टम जो है वो कंट्रैक्शन करता है और हमारे जिस्म में मूवमेंट जो है करवाता है? नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म को में मैसेजेस सप्लाई करता है। सपोर्टिंग जो है टिश्यूज है वो हमारे जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्केलेटल सिस्टम जो है। मसल्स टिश्यूज जो है वो हमारे जिस्म में क्या करते हैं, मूवमेंट को परफॉर्म करवाते हैं। यूनिसेलुलर मींस कंसिस्टिंग ऑफ डैश सेल। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, कितने सेल पर ये कंसिस्ट होते हैं? 1 सेल पे, 2 सेल पे या मल्टी सेल पे? यूनिसेलुलर जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, यूनि मींस 1। मोहम्मद सोहेब, शाबाश, आपने सारे एमसीक्यूज के आंसर ठीक दिए हैं। 1 यूनिसेलुलर मींस कंसिस्टिंग ऑफ 1 सेल।
डैश कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन से हिस्से में प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है? इट इज स्टेम, रूट और फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन से हिस्से में मौजूद होता है? स्टेम में मौजूद होता है, रूट्स में मौजूद होता है या फ्लावर्स में मौजूद होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लावर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट का ऐसा पार्ट जहां पर हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है तो वो कौन सा हिस्सा है? दैट इज फ्लावर। सपोर्टिंग टिश्यूज, नेक्स्ट वन 19 नंबर ब्लैंक आप लोगों के पास है कि सपोर्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन डैश। सपोर्टिंग टिश्यूज प्लांट के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं? स्टेम में मौजूद होते हैं, स्किन में मौजूद होते हैं या लीव्स में मौजूद होते हैं? तो प्लांट स्टेम में हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं क्योंकि स्टेम ऐसा पार्ट है प्लांट का जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डैश। एपिडर्मल टिश्यूज का क्या फंक्शन है? वो प्लांट की किस चीज से प्रोटेक्शन करता है? डैमेज से, मेक फूड, प्लांट के लिए फूड बनाता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है? तो है डैमेज, कि डैमेज प्लांट को किसी भी डैमेज से ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। जलन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं आप, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, नेम द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है एंड जो स्केलेटल सिस्टम है। ये 8 सिस्टम है। बुक पेज नंबर 6 और 7 पर आपके पास ये सारे सिस्टम मौजूद हैं। अगर स्पेलिंग में आपको कोई कंफ्यूजन है तो बुक पेज नंबर 6 और 7 पर वहां से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, नोट डाउन योर होमवर्क अगेन। आप लोगों का होमवर्क है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 अलॉन्ग विद द चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम 1 to 10 जो बुकलेट में आप लोगों के पास मौजूद है और ऑलरेडी लेक्चर में हम पहले करवा चुके हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।